बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारे पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 14। एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 3 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे। किस कंडीशन में? यहाँ पे देखिए 1 + 4 5, 2 + 3 5। ठीक है, तो 5 5 के हिसाब से इनका हम पेयर बना के यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x + 1, ठीक है, x + 4। फिर हमारे पास दूसरी टर्म होगी इसकी x + 2 एंड x + 3 प्लस 1 क्वेश्चन का आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इस थीम के लिहाज से इसको हमने कर लिया, अरेंज कर लिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 1 x + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 और x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 के साथ, ठीक है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x + 4 के साथ। तो ये हमारे पास एक टर्म बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा इसका। फिर हमारे पास क्या है x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ, ठीक है, x को x + 3 के साथ और +2 को x + 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास दूसरा ग्रुप +1 = 0। अब x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + 1x is 1x, ठीक है, और 1 4 ज़ा 4। सही हो गया, ये ग्रुप बन गया हमारे पास। दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या है, x² + 3x + 2x ++ 2 3 ज़ा 6 +1 = 0। सही हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² ++ 5x + 4 फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप क्या होगा, x² + 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5x + 6 +1 = 0 हो जाएगा हमारे पास। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि x + 2 + x² + 5x, x² + 5x दोनों में कॉमन है। तो लेट सपोज x² + 5x = हमारे पास क्या है, y से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² + 5x की जगह y को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी y + 4, ठीक है, y + 6 +1 = 0। अब हम क्या करेंगे, y + 4 और y + 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही रूल हमारे पास, y को पहले हम y + 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +4 को हम y + 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +1 = 0 हो जाएगा। y हमारे पास हो जाएगा y² + 6y + 4 1 is 4 4y ++ 4 6 are 24 +1 = 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y² + 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10y + 24 में 1 प्लस करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25 = 0। जी, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक लेनी है। ठीक है, तो उसी तरह हम लिखेंगे y² + 5y + 5y + 25 = 0। अब यहाँ पे देखिए +++ 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 +++ 5 5 ज़ा 25 y²। ठीक हो गया। यहाँ पे हम अब इसकी क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। 5y फर्स्ट ग्रुप, 5y + 25 = 0 दूसरा ग्रुप आ गया हमारे पास।
वाई स्क्वायर प्लस 5y में से हम कॉमन y को ले सकते हैं, तो y प्लस 5 हमारे पास बच जाएगा। और यहाँ पर हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ार 25 इक्वल टू 0। तो ग्रुप हमारे पास क्या है, 5 प्लस 5 y प्लस 5, ये एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप है हमारे पास y प्लस 5। दोनों ग्रुप हमारे पास सेम ही हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे और y प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -5 और y इक्वल टू -5। दोनों y की वैल्यू हमारे पास सेम है, तो इनमें से हम एक वैल्यू को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -5 है, लेकिन हमें पता है y हमारे पास किसके इक्वल है, 2x² प्लस 5x के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² बट y इक्वल टू किसके है, x² प्लस 5x, ठीक है। तो y की जगह हम लिखेंगे x² प्लस 5x इक्वल टू किसके है, -5 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा कि हमने, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 5x, इधर ये माइनस है साइड आके, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास नंबर है जो प्लस माइनस करें मिड टर्म ब्रेक के लिए तो 5 है, मल्टीप्लाई करें तो 5 हमारे पास x² है। तो यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो जहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक नहीं ले सकते तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयर इट मतलब इस इक्वेशन को किसके साथ, विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनके कोफिशिएंट को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कोफिशिएंट ही नहीं, इसको कांस्टेंट भी कंपेयर होता है। तो हमारे पास देखिए a इक्वल टू किसके आ गया, हमारे पास 1, b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 और c इक्वल टू आ जाएगा 5। सी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एस वी हैव x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए बी सी की जो हमारे पास वैल्यूज़ है, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -5 प्लस माइनस √5² -4 फार्मूले का, a हमारे पास आ जाएगा 1, c हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास आ गया 1। सही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 5 ज़ार 25 माइनस प्लस माइनस 4 1 इज़ 4 माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ार 20, तो हमारे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 2 1 इज़ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, √ डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको, इससे ज़्यादा ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x इक्वल टू -5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट में यही आंसर आएगा x का, क्योंकि हमारे पास दोनों x की वैल्यू -5 थी, ठीक है, और y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2, -5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर।